जोहार न्यूज़ फ्रेम देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आइसा के राज्य सचिव हैं। और बता दें, छात्रवृत्ति को लेकर के और फीस वृद्धि को लेकर के आए दिन आप देखिएगा कि छात्र परेशान रहते हैं। इस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं। आज प्रेस वार्ता भी रखी गई थी और हम बातचीत करेंगे कि आज आप लोग प्रेस वार्ता रखे थे, तमाम संगठन के लोग, क्या कुछ कहिएगा? पहले तो न्यूज फ्रेम के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी आयशा की ओर से। दूसरी बात, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस यह था कि विश्वविद्यालय के अंदर बीकॉम को पहले तो वोकेशनल कोर्स में ला दिया गया है, जिसका पहले से ही आयशा आदिवासी छात्र संघ और अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया था। और इसी का परिणाम हम लोगों ने देखा कि कैसे लगातार जब वोकेशनल कोर्स में आता है और फीस वृद्धि 114.15% की लगातार बढ़ोतरी होती है। और इसको लेकर हम देखिए कि कैसे विश्वविद्यालय में 7 दिन तक विश्वविद्यालय बंद होता है नवंबर 2025 में। विश्वविद्यालय के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि अस्थायी रूप से कुलपति नहीं है, जिसके वजह से मामला हल नहीं होता है, तो अभी आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। छात्रों का भारी समर्थन मिला, छात्र लोगों ने बेहतर तरीके से आंदोलन का नेतृत्व दिया और इसके बाद आंदोलन को स्थगित किया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वीसी अस्थायी रूप से आ चुके हैं। जब विश्वविद्यालय में वीसी अस्थायी रूप से आए हैं तो हम लोग वीसी का स्वागत भी करते हैं और एक उम्मीद भी करते हैं कि जो लंबे समय से आंदोलन चल रहा है कि 1% नहीं, 2% नहीं, बल्कि 115% की लगातार फीस वृद्धि होना, ये छात्रों के विरोध में है। छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की नीति है। और हम ऐसे भी देखते हैं कि झारखंड में लगातार ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। और इस दौर में फीस बढ़ाना, हम समझ रहे हैं कि झारखंड जैसे, रांची जैसे विश्वविद्यालय, आपके श्यामा प्रसाद जैसे विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने से लगातार छात्र ड्रॉप आउट रेट तो ऐसे ही लगातार बढ़ते जा रहा है और ये गति देने में एक बड़ा इसका जो है योगदान होगा। इसीलिए छात्रों ने विरोध कर रहा था और इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि नई शिक्षा नीति आने के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार देश के विश्वविद्यालयों में, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि हुई, बीएचयू में होता है, जेएनयू में होता है, डीयू में होता है, एडीयू में होता है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है। इस तरह से आप देखेंगे तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, राज्य के यूनिवर्सिटियों में लगातार फीस बढ़ाई जाती है और इसका लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं। और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में भी ये हालात देखने को मिल रहा है और छात्र लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय क्या मतलब ईंटा पत्थर बालू से बिल्डिंग तैयार कर देना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वविद्यालय का जो काम है, विश्वविद्यालय में जो रहने वाले छात्र हैं वो मुख्यतः विश्वविद्यालय चलाते हैं और विश्वविद्यालय के जो मुख्य काम है कि देश दुनिया विश्वविद्यालय में रहकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे चर्चा करें, परिचर्चा करें, अनेक विचारधाराओं की बात करें और उस पर विश्वविद्यालय का मतलब होता है। और राजनीतिक के लिहाज से विश्वविद्यालय का पहला श्रेणी होता है राजनीतिक का। लेकिन हम देख रहे हैं कि झारखंड में 2019 से छात्र संघ का चुनाव रोक दिया गया है। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक का हत्या है। देश को लोकतंत्र का जननी कहा जाता है और ये लोकतंत्र का जननी कहने का मतलब विश्वविद्यालय का पहला श्रेणी होता है राजनीतिक का। और वहीं पे एक तरीके से छात्र संघ का चुनाव रोकना, मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है और इसका ऐसा विरोध करती है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो छात्र संघ का चुनाव हो। आपने सवाल किया कि छात्रवृत्ति का मुद्दा, ये इस दौर में हम देख रहे हैं कि आयशा भी विधानसभा का घेराव किया था और विधानसभा घेराव के बाद पूरी झारखंड की राजनीतिक में चर्चा का विषय बना छात्रवृत्ति। एक तो बात आई कि अभी तक जो हम लोग को समझाया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा राशि नहीं आया है, जिसकी वजह से राज्य सरकार फंड नहीं दे पा रही है। लेकिन हमारा दोनों सरकार से ये सवाल है कि अगर राज्य सरकार को केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है तो राज्य सरकार आखिर चुप क्यों है? राज्य सरकार इस पे पहल क्यों नहीं कर रही है? राज्य सरकार छात्रों को लोग के धरना सड़कों पर उतार क्यों नहीं दे रहा है? राज्य सरकार यहाँ का जो केंद्र सरकार का जो राशि है या जो टैक्स है उसको क्यों नहीं रोक दे रहा है? कोयला क्यों नहीं रोक रहा है? तो हम ये तो राज्य सरकार से सवाल है। दूसरी बात कि केंद्र सरकार में जो बैठे लोग हैं और यहाँ के जो भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ के विधायक हैं, भाजपा आखिर चुप क्यों है? वो क्यों नहीं जाके सवाल कर रहा है झारखंड के हितों के लिए? तो ये दोनों सरकार की जो तालमेल है, दोनों पार्टियों का जो स्थिति है, ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड के छात्रों को पढ़ने से वंचित कर देना है। और इसी का हम नतीजा देख रहे हैं कि ड्रॉप आउट लगातार बढ़ रहा है। झारखंड के छात्र जो ऐसे वंचित हो रहे हैं, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है।
इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जो कोर्स है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम खुद ही, मैं ला कर रहा हूँ, मेरे 40,000 छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिला है। आप कौन से डिपार्टमेंट? हम लॉ कॉलेज से हैं। तो ये स्थिति है। तो अभी पूरे झारखंड में शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और मैं तो सबसे पहले झारखंड के छात्रों को, यहाँ के छात्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि फीस वृद्धि जैसा मुद्दा जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हम लोग तो मांग करते रहते हैं कि सस्ती शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सम्मानजनक रोजगार की गारंटी सरकार का दायित्व है, लेकिन इसके उलट में आप कर रहे हैं कि फीस बढ़ा दे रहे हैं, जहाँ छात्र पढ़ने से वंचित हो जा रहे हैं। तो बहुत ही गलत है, छात्र विरोधी निर्णय है, लोकतंत्र विरोधी निर्णय है और इसका आयसा, आदिवासी छात्र संघ और अन्य संगठन भी विरोध कर रहे हैं। अच्छा, लंबे समय से छात्रवृत्ति जो है नहीं मिल पाई है, जिसके बाद देखिए चंद्रालीना जी ने कहा था कि छात्रवृत्ति जो है 1 सप्ताह के अंदर भेज दिया जाएगा। अपने फंड से वो लोग जो है 300 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन अब भी जो है छात्र छात्राओं को पैसे नहीं मिल पाए हैं। कुछ लोगों को मिल पाया है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है कि इस झारखंड सरकार में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे? बिल्कुल। चंद्रालीना जी तो पिछले कई महीना से ऐसे ही बोल रहे हैं और उनके बोलने के बाद, क्योंकि एक आम इंसान नहीं बोल रहा है, एक मंत्री बोल रहे हैं जिनकी एक जवाबदेही है और एक एक शब्द का मतलब होता है, एक एक शब्दों पे लोगों का निगाह रहता है, और वैसे व्यक्ति लगातार बोल रहे हैं कि आज चला जाएगा, कल चला जाएगा, हफ्ता दिन के अंदर चला जाएगा। ये निराशाजनक लगातार संदेश मिल रहा है और छात्र इससे उग्र हैं। और दूसरी बात कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि छात्र पढ़ने से वंचित हो रहे हैं, बिल्कुल वंचित हो रहे हैं। हम इसका उदाहरण दे सकते हैं कि कई ऐसे कोर्स हैं, कई ऐसे छात्र हैं जिनके पास राशि नहीं होने से चलते, जिनके पास पैसा नहीं होने के चलते वो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बीच में ही छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि छात्रवृत्ति गरीब छात्रों के लिए, मध्यम वर्ग छात्रों के लिए एक बड़ा सहारा होता है और जिसके भरोसे छात्र एडमिशन लेते हैं। खासकर वोकेशनल कोर्स को आप देखेंगे जहाँ पे अच्छी खासी छात्रवृत्ति मिलती है, जिसे पढ़ने की उम्मीद रखते हैं, तो वैसे छात्रों के लिए तो पहाड़ टूटने जैसा हो गया है, बोझ हो गया है। तो ये तो बिल्कुल हम कहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल पहल करे, और नहीं तो फिर से ऐसा आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम लोगों ने आंदोलन किया, आप लोग सब जान रहे हैं कि हम लोग विधानसभा का घेराव किया था, जिसमें राज्य सरकार के दमन की वजह से हम लोगों को मारा भी गया, कई बैरिकेड तोड़ने की कोशिश किए, अंततः विधानसभा तक पहुँचे भी हम लोग और आवाज़ पहुँचाने में हम लोग सफल रहे हैं। एक उम्मीद है, फिर भी अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्रों को छात्रवृत्ति सरकार दे और बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, छात्र संघ चुनाव के लिए। और एक सबसे बड़ी ज़रूरी जो बात है जो हर बार छूट जाती है सभी छात्र संगठनों से, कि सभी विश्वविद्यालय में ICC इंटरनल कमेटी जो केस होता है, या उसके GS केस, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर एक कमेटी बनती है, जो कि हम देख रहे हैं कि कोई भी विश्वविद्यालय में ये लागू नहीं हो पा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि खास करके लड़कियां, महिलाएं जो सेक्सुअल हरासमेंट होती हैं, उनको एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे वो कंप्लेन कर सके निडर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, बिना डरे, बिना सहमे। तो एक वैसे जगह की ज़रूरत है जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। उसके साथ ही एक हम लोग का जो डिमांड है, वो डिमांड है कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई जैसे कई मेट्रो शहर में खास करके आप देखेंगे कि छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, कॉलेज के छात्राओं के लिए फ्री बस की व्यवस्था होती है। ये हम भी मांग कर रहे हैं आयसा की ओर से, खास करके कि रांची के अंदर जितने भी कॉलेज हैं या पूरे झारखंड के अंदर जो भी कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में छात्र छात्राओं के लिए फ्री बस की व्यवस्था हो। खास करके रांची अगर बात करें तो रांची में नगर निगम की बसें चलती हैं। उन नगर निगम की बसों में ये सुविधा मिलनी चाहिए कि जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड है छात्रों को, उस कार्ड से, पहचान पत्र से छात्रों को फ्री आना जाना होनी चाहिए, बस सेवा देना चाहिए। साथ बातचीत करने के लिए स्टूडेंट्स है, इनसे भी जानेंगे कि जो फीस वृद्धि हो रही है लगातार, कॉमर्स के छात्रों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी मांग सिर्फ एक ही है। जब रजिस्ट्रार साहब ने आश्वासन दिया, जब लेटर निकला DSPMU के नाम से, तो फिर उस लेटर पे कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारे आंदोलन को उस समय लगता है दिग्भ्रमित किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो हमारी मांग यही है कि जो यथार्थ था, पहले था, उसी को वापस किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग संघर्षरत रहेंगे, आंदोलन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक करेंगे, क्लास नहीं चलने देंगे। और विश्वविद्यालय में हम लोग कर क्या सकते हैं? धरना पे ही बैठेंगे। कोई अगर उपाय ही नहीं छोड़िएगा आप कि किस क्लास चलने नहीं देना है, क्लास में पढ़ाई होने नहीं देना है। अगर
आप ही सिर्फ पैसा उगाही का एक जरिया बनाएंगे विश्वविद्यालय को, तो ऐसा तो नहीं ना चलेगा। झूठ बोलने से काम नहीं ना चलेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोलने का काम करे, इतने बड़े पद पे बैठे हुए अगर विश्वविद्यालय से नोटिस निकाल कर एडमिनिस्ट्रेशन फिर ये कहे कि नहीं ये नहीं होगा, तो झूठा आश्वासन हुआ ना। तो हम विद्यालय में आते हैं सच्चाई के साथ देने, सच्चाई सीखने, झूठ सीखने तो नहीं आते हैं। अच्छा, कॉमर्स में फीस वृद्धि हो गया है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आप लोग आगे क्या मांग कर रहे हैं कि फीस कम? हमारी मांग यही है कि फीस जो था वो किया जाए, सेमेस्टर वाइज था उसको किया जाए। जैसे भी लोग फी करते थे, हम लोग हर एक सेमेस्टर में देखें कि आधा 3 महीना पे कर देते थे, फिर 3 महीना के बाद कर देते। ऐसा होते रहा, बहुत दिनों से होते रहा, पहले भी होते रहा, आगे भी होता रहे। तो हमारी मांग एक ही है कि जो फीस है उसको कम किया जाए, ताकि बच्चों पे दबाव ना पड़े, गार्जियन पे दबाव ना पड़े। कौन लोग यहाँ आते हैं पढ़ने? बहुत। वार्ता हुआ वीसी से? वीसी साहब कहते हैं कि जो था वही रहेगा, नहीं होगा। तो हमारी मांग है कि हम वीसी साहब से वार्ता करेंगे, और हमारी अगर वार्ता सही पथ पे चली तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, संघर्षरत रहेंगे। तो इसमें कोई और बातें तो है नहीं, लेकिन एक ही बात है कि झूठा आश्वासन नहीं चलेगा।